हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। एक बार हम फिर आप लोग को बीच में उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह भर्व का दूसरा और तीसरा रूप के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसे देखिए बच्चों, भर्व के को जो रूप होते हैं वह V1 होते हैं, V2 होते हैं, V3 होते हैं, V4 होते हैं, V5 होते हैं। लेकिन देखिए बच्चों, V1 तो आपको दिया हुआ रहेगा। अब V4 और V5 निकालने में कोई तरह की परेशानी नहीं होती है, क्योंकि V4 निकालने के लिए हम लोग भर में ING लगा देते हैं। तो जब भर में हम ING लगा देते हैं तो वह भर का चौथा रूप बन जाता है, और जब हम भर में S या S लगा देते हैं तो वह भर का पांचवा रूप बन जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों की यहाँ परेशानियाँ होती है कि भर का दूसरा और तीसरा रूप उनको मालूम नहीं होता है। तो उन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए आज हम कुछ नियम लाए हैं। अगर उन नियमों को आप लोग ध्यान से देखते हैं तो भर्व का दूसरा और तीसरा रूप याद करने में आप लोग को कोई तरह के परेशानी या दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बच्चों, आज का पहला रूल थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता वैसे रेगुलर भर्व जिसके अंत में कॉन्सोनेंट प्लस बाई रहे तो उस बाई को आई में बदलकर ईडी जोड़कर उस भर्व का V2 एवं V3 बनाया जाता है। देखिए बच्चों, ये जो रूल है वो रूल थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो इस पर जितना भी भर्व का V2 और V3 आएगा, यानी भर्व का दूसरा तीसरा रूप बनाने के लिए आएगा, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आसानी से बन जाएगा। देखिए क्या कहता है ये रूल, क्या कहता है कि अगर दुनिया का कोई ऐसा भर्व हो, है ना, जिसके अंत में कॉन्सोनेंट प्लस बाई हो, ध्यान से समझिएगा, कॉन्सोनेंट प्लस बाई हो, तो क्या कहता है कि उस बाई को आई में बदलकर उसमें ईडी जोड़ दीजिए तो वह भर्व का दूसरा और तीसरा रूप बन जाता है। जैसे चलिए हम देते हैं एग्जाम्पल 2-3 को, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, कैरी, है ना, CARRY। तो देखिए ये रूल लग रहा है, क्या कहता है रूल कि भर्व के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस बाई। तो देखिए आर अब बाई है, यानी बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए या कॉन्सोनेंट के बाद, है ना, बाई होना चाहिए। तो इसका दूसरा तीसरा रूप बनाने के लिए क्या करेंगे, इस बाई को हटाकर हुआ आई लगा देंगे, उसके बाद इसमें ईडी जोड़ देंगे तो वह भर्व का दूसरा और तीसरा रूप बन जाएगा। तो चलिए देखिए इसको बनाते हैं। जैसे कैरी है तो क्या कहें, CARR। देखिए बाई को आई में बदल दीजिए, है ना, इसमें ईडी जोड़ दीजिए, है ना। तो ये हो गया क्या रूप, दूसरा रूप। तीसरा रूप भी इसी प्रकार से बनता है ना। देखिए बाई को आई में, यानी बाई को आई में बदल दीजिए, इसमें क्या कर दीजिए, ईडी जोड़ दीजिए, तो ये भर्व का क्या हो गया, तीसरा रूप हो गया। चलिए बच्चों, आज का दूसरा एग्जाम्पल, जैसे देखिए कराए, है ना। तो नियम याद रखिएगा, कोई भर्व के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस बाई हो, तो देखिए आर बाई, कहने का अर्थ क्या होगा कि बाई के पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए या कॉन्सोनेंट के बाद बाई होनी चाहिए, तो ये नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए आर के बाद बाई है, तो तीसरा रूप बनाने के लिए क्या करेंगे, बाई को आई में बदलकर इसमें ईडी जोड़ देंगे। तो देखिए क्या होगा, CRIED, बाई को आई में बदले और ईडी लगा दें, है ना, क्राइड हो गया, तो दूसरा रूप हो गया। अब देखिए तीसरा रूप निकालने के लिए भी वही करेंगे, CRIED। ध्यान दीजिएगा बच्चों, वाई को आई में बदलकर ईडी जोड़ देना, है ना। चलिए आज का तीसरा एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, मैरी। जैसे आपसे कोई बोले कि मैरी का दूसरा तीसरा रूप क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों MARRY है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, MARR, बाई को आई में बदल दीजिएगा, है ना, आई, और उसके बाद इसमें ईडी जोड़ दीजिएगा, ये हो गया दूसरा रूप। फिर तीसरा रूप लगाने के लिए देखिए मैरी, MARR, है ना, MARR, अब वाई को किस में जोड़ दीजिए, बदल दीजिए आई में, है ना, वाई को आई में बदल दीजिएगा, इसमें ईडी जोड़ दीजिएगा, है ना। ये आपका भर्व का दूसरा और तीसरा रूप बन गया। चलिए बच्चों, आज का दूसरा रूल, थोड़ा रूल पर ध्यान दीजिएगा। चलिए जैसे रूल पढ़ते हैं, कहता है कि वैसे रेगुलर भर्व जिसके अंत में वोवेल प्लस बाई हो तो उस भर्व का V2 एवं V3 बनाने के लिए उसमें सिर्फ ईडी जोड़ देते हैं। देखिए बच्चों, इस रूल पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, है ना। इसमें क्या कहा जा रहा है कि कोई भर्व हो,
है ना, उस वर्ब का अंत कैसे होना चाहिए, वॉवेल प्लस वाई से होनी चाहिए। तो जब वॉवेल प्लस वाई से होगा तो उसका V2 V3 बनाने के लिए सिर्फ उसमें ईडी जोड़ देते हैं। लेकिन बच्चों एक हमेशा ध्यान रखिएगा, इस नियम का अपवाद भी है ना। बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिसका जो V2 V3 होगा इस रूप से नहीं बना जाएगा, उसको आपको आधी करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बोलते हैं पे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बोलते हैं पे, PAY, तो ये भी वॉवेल प्लस वाई से समाप्त हुआ है, लेकिन इसका जो रूप V2 V3 होगा इस तरह से नहीं बना जाएगा, इसलिए इसको अपवाद में कहते हैं। इसका होगा पे, पेड, पेड, PAID, PAID। तो देखिए बच्चों, आप लोग कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपवाद में होते हैं, तो उसका V2 V3 आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए अधिकांशतः वर्ब इस नियम से बनेगा, लेकिन बहुत सारे वर्ब हैं उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, है ना। बार बार इस बात को हम आपके सामने बोलते हैं कि बहुत सारे वर्ब ऐसे होते हैं जिसका V2 V3 आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अधिकांशतः वर्ब जो होते हैं इस नियम को फॉलो कीजिएगा बनाने के लिए V2 और V3, है ना। जैसे देखिए क्या ये नियम कहता है कि वर्ब के अंत जो होना चाहिए वॉवेल प्लस वाई से होना चाहिए, है ना। तो यहाँ देखिए वॉवेल ए है, अंत में वाई है, तो इसका V2 V3 बनाने के लिए क्या कीजिएगा, इसमें सिर्फ ईडी जोड़ दीजिएगा। तो देखिए क्या होगा, PLAYED, है ना। आप V3 कैसे होगा, इसमें PLAYED। देखिए V2 V3 कितना आसान से बन गया। अब देखिए स्टे है ना, तो इसका देखिए STAY, इसमें क्या जोड़िएगा, सिर्फ ईडी, है ना, क्या जोड़िए, ईडी। फिर इसका तीसरा रूप बनाने के लिए देखिए बच्चों इसमें भी STAYED जोड़ दीजिएगा। देखिए बहुत ही आसान नियम है बच्चों, लेकिन देखिए बच्चों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। देखिए बच्चों आज का तीसरा रूल, थोड़ा इन रूल पर ध्यान दीजिएगा। कहता है बहुत सारे कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके V1, V2 एवं V3 सेम होते हैं। जैसे देखिए कहने के अर्थ क्या हुआ कि ऐसे वर्ब को आपको कॉपी में लिखकर हमेशा आपको उसको देखते रहना चाहिए, जिससे आपको इसका जो V2 और V3 वो याद हो जाएगा। हम चलिए 2-4 वो एग्जाम्पल दिए हैं, उसको आप समझने के लिए दिए, इसलिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे देखिए कट है, तो कट का क्या होगा, दूसरा तीसरा रूप सेम होगा, कट कट कट, है ना। जैसे देखिए पुट है, तो पुट का दूसरा तीसरा रूप क्या होगा, सेम होगा, पुट पुट पुट। जैसे सेट है, सेट का दूसरा तीसरा रूप क्या होगा, सेम होगा, सेट सेट सेट। जैसे हिट है, हिट का दूसरा तीसरा रूप क्या होगा, सेम होगा, जैसे हिट हिट हिट। देखिए बच्चों बहुत सारे कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपवाद में होते हैं, तो ऐसे वर्ब को आप एक कॉपी में लिख लीजिए एक जगह, है ना। उसके बाद उसको हमेशा आप देखते रहिए, तो आपका वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप में कोई परेशानी नहीं होगा और आपको ट्रांसलेशन बनाने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। देखिए बच्चों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।